Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are going to discuss the concept of preparation and extraction of boron. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोरॉन का प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बोरेक्स एंड कोलेमेनाइट मिनरल, बोरेक्स एंड कोलेमेनाइट मिनरल, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के कंपाउंड्स कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एक्सट्रैक्शन ऑफ boron can be occur from the borax and colemanite mineral. It carry out into two steps. ये दो स्टेप में कैरी आउट होता है। पहले स्टेप में ये क्या बनाएगा, ये देगा B2O3 इन फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट ये फॉर्म करेगा B2O3 बोरॉन ऑक्साइड। इसका मतलब ये ऑक्साइड्स फॉर्म करने के बाद इन सेकंड स्टेप B2O3 को रिड्यूस करके या इलेक्ट्रोलाइज करके हम ऑब्टेन करेंगे बोरॉन। इसका मतलब बोरॉन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय टू स्टेप्स फ्रॉम बोरेक्स एंड कोलेमेनाइट ओर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, इन विच यू कैन ऑब्जर्व ऑन बोर्ड प्रिपरेशन ऑफ B2O3 फ्रॉम बोरेक्स एंड कोलेमेनाइट मिनरल। तो दोनों भी मिनरल से हम बोरेक्स को यहां पर B2O3 को प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्टली स्टेप नंबर फर्स्ट में नंबर ए में रेफर करता हूं फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7। क्या मिला है यहां पर, Na2B4O7। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बोरेक्स। अब यहां आप देख सकते हो कि बोरेक्स we have to consider Na2B4O7 when borax is prepared or reacting with acid. That means I can take HCl, hydrochloric acid, otherwise I can take sulfuric acid H2SO4। सबसे पहले बोरैक्स को ट्रीट करना है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4, that means in general with acid। Therefore at that time with reacting acid we obtain firstly what, यहाँ आप देख सकते हो आपको यहाँ पर मिलेगा H2B4O7 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ NaCl and H2SO4 in which you also obtain H2B4O7 प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप से जो मिला है दैट इज टेट्रा बोरिक एसिड। क्या मिला है आपको यहाँ पर, टेट्रा बोरिक एसिड। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन बोरैक्स रिएक्टिंग विथ एसिड यू ऑब्टेन टेट्राबोरिक एसिड। आपको सबसे पहले यहाँ पर टेट्राबोरिक एसिड मिलेगा। नाउ दिस टेट्राबोरिक एसिड दैट मीन्स H2B4O7, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस। इसे करना है हाइड्रोलाइज। देखो सबसे पहले स्टेप में हमें प्रिपेयर करना है व्हाट, B2O3। जैसे कि मैंने बताया दो स्टेप में से प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे प्रिपेयर B2O3। B2O3 को प्रिपेयर करने के लिए मैंने पहले लिया बोरैक्स ट्रीटिंग विद एसिड यू ऑब्टेन टेट्राबोरिक एसिड। नाउ टेट्राबोरिक एसिड अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलाइज होगा और ये हाइड्रोलाइज होने के बाद ये फॉर्म करेगा H3BO3। क्या फॉर्म करेगा, H3BO3। अब यहां पर 4B है तो आई कैन राइट 4H3BO3। तो 4B यहां पर कवर्ड हो गए। यहां पर 4 3 12 टोटल ऑक्सीजन चाहिए, यहां पर 7 है, ये यहां पर लेता हूं 5 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये 7 + 5 इज इक्वल टू 12 ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 3 12, ये हुए 10 और ये 12। तो आपको यहां पर मिला है H3BO3। दिस H3BO3 इज नथिंग बट ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या मिला है आपको यहां पर, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो यहां आप देख रहे हो आपको सबसे पहले मिला टेट्राबोरिक से आपको यहां पर मिला व्हाट, ऑर्थोबोरिक एसिड। एंड फाइनली लास्ट वन, दिस ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 गेट स्ट्रांगली हिटेड। इसे क्या करना है, स्ट्रांगली हिट करना है। स्ट्रांगली हिट करने के बाद अल्टीमेटली यहां पर लेता हूं 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा B2O3 में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B2O3। B2O3 you can observe in this B2H3 2 6 once again you obtain
थाइस ऑफ H2O। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स बैलेंस है दोनों तरफ, तो आपको लास्ट में मिला है बोरिक अनहाइड्राइड। बोरिक अनहाइड्राइड। In this way, from the borax you obtain B2O3, that means बोरिक अनहाइड्राइड। इस तरह से पहले स्टेप में जैसे कि मैंने बताया बोरेक्स और कोलमेनाइट मिनरल इन दोनों से भी बोरिक अनहाइड्राइड प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हमने देखा बोरिक अनहाइड्राइड प्रिपेयर फ्रॉम व्हाट, बोरेक्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर B2O3 फ्रॉम कोलमेनाइट मिनरल। यहां पर कंसेप्ट क्लियर होने के बाद यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ आफ्टर देन अब हम डिस्कस करेंगे कोलमेनाइट मिनरल से B2O3 को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो नंबर बी, फ्रॉम कोलमेनाइट मिनरल। कोलमेनाइट मिनरल हैविंग फार्मूला Ca3B6O11। क्या मिला है, Ca3B6O11। Now कोलमेनाइट मिनरल, that means Ca3B6O11 when reacting with सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसे क्या करना है, ट्रीट सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद अब यहाँ कैल्शियम 2+ होता है, तो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ CaCO3। तो CO3 2 चाहिए, इसलिए यहाँ पर ले रहा हूं ट्वाइस ऑफ Na2CO3। तो ये मिला कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर देन कैल्शियम कार्बोनेट you obtain once again Na2B4O7। यहां पर आपको मिला है Na2B4O7, that means borax। ओके, नाउ आफ्टर देन once again 2 Na यहां पर बाकी है, तो यहां पर you obtain once again twice of NaB। ओके, NaB यहां लेता हूं O2। अब नाउ यू कैन ऑब्जर्व ऑक्सीजन बैलेंसिंग है क्या नहीं। यहां पे 11, 3 2 जा 6, 11 6 17 ऑक्सीजन विल बी देयर। 3 2 जा once again 6 6 और यहाँ पर ये 7 13 13 और यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर 7। ओके, इन दिस वे यहाँ पर आपको क्या मिला है, Na2B4O7। मतलब यहाँ पर कोलमेनाइट मिनरल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो फर्स्टली यू ऑब्टेन बोरेक्स अलॉन्ग विथ सोडियम मेटाबोरेट। क्या मिला इसके साथ आपको, सोडियम मेटाबोरेट। इस सोडियम मेटाबोरेट से भी आप बोरेक्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो कैसे देख सकते हो, यहां पर सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां ले लेता हूं ट्वाइस ऑफ Na, ट्वाइस ले लो या बैलेंस करके देखते हैं। नाउ सोडियम मेटाबोरेट से मुझे चाहिए बोरेक्स, तो Na2B4O7। ओके, तो B4 चाहिए, तो यहां पर ये 4 चाहिए। ओके, फॉर B4 यहां लिया 4 नंबर ऑफ NaBO2, तो Na2B4O7 यू ऑब्टेन। अब यहां पर चाहिए मुझे 2 सोडियम और बाकी है, तो इट बिकम्स वंस अगेन Na2CO3। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 2 8 to 10, यहां पर 7 और 3 कितने हुए, टोटल 10। तो इस तरह से आपको कोलमेनाइट से क्या मिला है, बोरेक्स। अब यहां पर आप देख सकते हो कि कोलमेनाइट से आपको बोरेक्स मिला है। नाउ तीसरे स्टेप में यही बोरेक्स Na2B4O7 ये कन्वर्ट होगा किसमें, B2O3 में, बाय अबाउ प्रोसेस ऑफ बोरेक्स। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोरेक्स से B2O3 प्रिपेयर किया था, तो यहां पर कोलमेनाइट से पहले आपको बोरेक्स मिलेगा और बोरेक्स से वंस अगेन आपको सेम चीज करनी है जो बोरेक्स में आपने की थी, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, B2O3। इन दिस वे ये थी आपकी पहली स्टेप टू प्रिपेयर बोरिक अनहाइड्राइड फ्रॉम बोरेक्स एंड कोलमेनाइट मिनरल। इस तरह से ये B2O3 प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नाउ अब देखेंगे हम स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको आप प्रॉपरली यहां पर ऑब्टेन करना है व्हाट, बोरॉन। तो स्टेप नंबर सेकंड में आई कैन टेक स्टेप नंबर सेकंड टू ऑब्टेन बोरॉन फ्रॉम रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। आपको यहां पर रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर बोरॉन ऑब्टेन करना है।
तो स्टेप नंबर 2 में हम अब बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट रिडक्शन। नाउ रिडक्शन of B2O3, boric anhydride. This is our first step. Now step number 2 in which, now first motto is to obtain boron from electrolysis or reduction of boric anhydride. तो बोरिक अनहाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन करके आपको क्या करना है, बोरॉन ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले मैं इसे रिड्यूस करता हूं। रिडक्शन के लिए आपको लेने पड़ेंगे यहां पर मेटल्स, बिकॉज मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग agent, therefore it can be reduced by metals as sodium, potassium, magnesium. सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस मेटल से B2O3 क्या होगा, रिड्यूस। यू कैन ऑब्जर्व B2O3 प्लस सोडियम, B2O3, I can take potassium, and boric anhydride I can take magnesium. ये reduce हो रहा है, that means what will be obtained? We obtain twice of B, boron. यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो सोडियम पे चार्ज +1, ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, थाइस ऑफ Na2O, 3 2 6 सोडियम, 6 Na, ये बना थाइस ऑफ Na2O। Once again 6 potassium, you obtain thrice of K2O, और यहाँ पर मैग्नीशियम में twice of B, मतलब बोरॉन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम +2 होता है, you obtain MgO, it becomes thrice of Mg। तो यह आपने देखा बाय रिडक्शन you obtain बोरॉन। ये बोरॉन प्योर नहीं है, अप्रॉक्स 95 to 98% प्योर बोरॉन इज ऑब्टेन। इस प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा, 95 से 98% प्योर बोरॉन ही मिलेगा, और 95-98 के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होता है, दैट रिमेनिंग इंप्योरिटीज, क्या है यहां पर अब, रिमेनिंग इंप्योरिटीज, दिस इंप्योरिटीज आर ऑफ मेटल बोराइड्स। ये कौन सी इंप्योरिटीज है, मेटल बोराइड्स हैविंग ब्लैक कलर। इसका कलर कैसे होगा, यहां पर ब्लैक कलर होगा। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई, बाय रिडक्शन ऑफ बोरिक अनहाइड्राइड बाय यूजिंग द मेटल्स एट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यू ऑब्टेन बोरॉन हैविंग प्योरिटी एट अबाउट 95 to 98%, एंड रिमेनिंग पोर्शन आर द impurities, those are specifically metal borides having black color। वो कलर कैसे होना चाहिए, ब्लैक कलर। अब यहां पर मुझे इंप्योरिटी तो थोड़ी कम करनी है और प्योरिटी बढ़ानी है, तो इसे हम कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइज करो, या अगर आप इसे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अगर रिड्यूस करते हो, नाउ रिडक्शन बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, अगर आप एल्यूमिनियम से इसे रिड्यूस कर देते हो तो इसके प्योरिटी में थोड़ा सा एनहांसमेंट इंक्रीमेंट आएगा, और यहां पर आपको जो मिला है बोरॉन, ये बोरॉन कौन से फॉर्म में है, दिस इज एमॉर्फस बोरॉन। कौन सा बोरॉन है यहां पर, ये एमॉर्फस बोरॉन। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ अगर आप इसे रिड्यूस करते हो, B2O3 प्लस एल्यूमिनियम, यू आर वेल फैमिलियर, ट्वाइस ऑफ B प्लस Al2O3, यहां पर Al2O3, तो यहां पर ये जो बोरॉन मिलेगा, दिस बोरॉन इज क्रिस्टलाइन बोरॉन। ये कौन सा बोरॉन होगा, क्रिस्टलाइन बोरॉन। आपने देखा अबाउ प्रोसेस में अगर किसी B2O3 को मैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन S ब्लॉक एलिमेंट से रिड्यूस करता हूं, तो यू ऑब्टेन बोरॉन व्हिच इज एमॉर्फस इन नेचर, और अगर मैं उसे एल्यूमिनियम से रिड्यूस करता हूं, यू ऑब्टेन बोरॉन व्हिच इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन। तो यहां पर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्योरिटी इंक्रीमेंट के लिए क्या किया जाए। तो प्योरिटी अगर यहां पर इंक्रीज करनी है तो एक वे हमारे पास है, वो मतलब रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइब्रोमाइड। बोरॉन ट्राइब्रोमाइड को रिडक्शन करना है बाय टंगस्टन वायर। कौन से वायर से, टंगस्टन वायर से, एट अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो यहां आप देख रहे हो BBr3, ये लेता हूं ट्वाइस ऑफ, प्लस
इसे करना है रिड्यूस, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग टंगस्टन वायर, W that means टंगस्टन एट अबाउट टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ B, 3 to the 6 ब्रोमीन, तो यहाँ लेता हूँ थाइस, ये मिलेगा 6HBr। अब यहाँ पर आपको जो बोरॉन मिला है, दिस बोरॉन हैविंग इम्प्योरिटी आर लेस एज कंपैरेटिव अबाव, यहाँ पर ये मिलेगा आपको प्योर बोरॉन। क्या मिलेगा यहाँ पर? प्योर बोरॉन दैट इज हाईली क्रिस्टलाइन। ये क्या होगा? हाईली क्रिस्टलाइन। तो इस तरह से आपने देखा हाउ टू ऑब्टेन व्हाट बोरॉन फ्रॉम द बोरैक्स एंड कोलेमेनाइट ओर बाय यूजिंग 2 स्टेप्स। इन दिस वे बोरॉन को प्रिपेयर किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। Now move to the next one, compounds of boron. Compounds of boron, in which first compound I will discuss about borax, having formula Na2B4O7.10H2O. It is present generally into hydrated form. It is also called as tinkle or suhaga. It contain 45% of borax. यहाँ पर क्या होता है? 45% of borax. Now बात अगर हो रही है solubility की, तो solubility में बोरैक्स इज हाईली soluble इन हॉट वाटर, यहां ले रहा हूं हॉट वाटर, एंड सेकंड वन इज द कोल्ड वाटर। इन हॉट वाटर इट इज हाईली soluble, इसकी solubility हॉट वाटर में बहुत ज्यादा है, हाईली soluble, दैट मीन्स 101 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन कौन सा वाटर? हॉट वाटर। एंड इट्स हैविंग लेस सोल्युबिलिटी इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में सोल्युबिलिटी होगी 1.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन कौन सा वाटर? कोल्ड वाटर। तो इस तरह से आपने देखा हॉट और कोल्ड वाटर में इसकी सोल्युबिलिटी। इन हॉट वाटर इट्स इज हाईली सोल्यूबल एट अबाउट 101 ग्राम पर 100 ग्राम, और कोल्ड वाटर में ओनली 1.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ वी मूव टू दी फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। वैसे तो बोरैक्स का प्रिपरेशन हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी वंस अगेन इन शॉर्ट इसका प्रिपरेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स में फर्स्ट वन, हाउ टू प्रिपेयर द बोरैक्स। बोरैक्स कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम द बोरिक एसिड एंड कोलेमेनाइट। तो पहले हम इसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट दैट मीन्स Ca2B6O11। तो कोलेमेनाइट से दैट मीन्स Ca2B6O11 व्हेन रिएक्टिंग विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये लेता हूं 2। तो सबसे पहले ये बनेगा ट्वाइस ऑफ CaCO3 प्लस Na2B4O7, ये मिला है यहाँ पर व्हाट? बोरैक्स। 2 सोडियम बाकी है, तो ट्वाइस ऑफ NaBO2। यू ऑब्टेन बोरैक्स फ्रॉम कोलेमेनाइट। क्या मिला आपको यहाँ पर? बोरैक्स मिल चुका है। ओके, एंड सेकंड स्टेप टू ऑब्टेन borax, that is from boric acid। boric acid having formula H3BO3। तो boric acid H3BO3 when reacting with once again sodium carbonate Na2CO3। तो आपको यहां पर चाहिए व्हाट? बोरैक्स। बोरैक्स अगर चाहिए तो बोरैक्स में कंपल्सरी B4 होता है, तो Na2B4O7, 4 बोरॉन मतलब ये 4H3BO3, तो यहाँ पर 4 बोरॉन 4H Na2B4O7 यहाँ पर मिल चुका है, प्लस आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 3 12 और यहाँ पर ये 3 15 7 वहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर वंस अगेन आई कैन राइट 6H2। तो इस तरह से आपको बोरिक एसिड और कोलेमेनाइट से बोरैक्स मिल सकता है। इन दिस वे इट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम कोलेमेनाइट एंड बोरिक एसिड। ओके, नाउ मूव टू दी प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स?
properties of borax. Now you can observe property number first. In general, borax which is obtained into three forms. बोरैक्स ये थ्री फॉर्म में आपको मिलेंगे. फर्स्ट फॉर्म इज, यहां लेता हूं मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बोरैक्स. एग्जिस्टेंस ऑफ बोरैक्स. तो एग्जिस्टेंस ऑफ बोरैक्स में मैंने कहा इट इज अकर इनटू द थ्री फॉर्म. तो पहला फॉर्म यहां पर होगा प्रिज्मेटिक फॉर्म. प्रिज्मेटिक फॉर्म ऑफ बोरैक्स. ये prismatic form in this, it is present into the decahydrate form. ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डेकाहाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है. डेकाहाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला यहां होना चाहिए Na2B4O7.10H2O. डॉट व्हाट? 10H2O. ओके. और यहां पर ये हाईली सोल्यूबल होगा एंड इट is obtained by crystallization at, अब यहां पर ये आपको मिलेगा क्रिस्टलाइजेशन एट नॉर्मल टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर. तो खास बात आपको याद ये रखनी है कि प्रिज्मेटिक बोरैक्स फॉर्म ये जनरली डेकाहाइड्रेट फॉर्म में होता है. दैट मीन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद Na2B4O7 आर 10. नाउ सेकंड वन, जो सेकंड बोरैक्स होता है दैट इज इन ऑक्टाहेड्रल फॉर्म. ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होता है. इसे कहा जाता है ज्वेलर्स बोरैक्स. इसे क्या कहा जाता है? ज्वेलर बोरैक्स. इट इज प्रेजेंट इन पेंटाहाइड्रेट फॉर्म. ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेंटाहाइड्रेट फॉर्म. तो इट बिकम्स Na2B4O7.5H2O. ये क्या होगा? .5H2O. It is also obtained by the crystallization at 60 डिग्री सेल्सियस. 60 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलाइजेशन से आपको मिलेगा पेंटाहाइड्रेट फॉर्म वाला बोरैक्स कॉल्ड एज ज्वेलर्स बोरैक्स और ऑक्टाहाइड्रल बोरैक्स. एंड नंबर सी, थर्ड वन जो बोरैक्स है दैट इज बोरैक्स ग्लास. ये कौन सा है? बोरैक्स ग्लास. इट इज अनहाइड्रस. ये कौन सा फॉर्म है? अनहाइड्रस फॉर्म. ये अगर अनहाइड्रस फॉर्म है दैट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2B4O7 और ये मिलता है बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन above its melting point. Above its melting point. This is first property. मतलब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई. What? These are present in general into the three form. First one is the prismatic, second one is the octahedral, third one is the borax class. तो prismatic में number of water molecule 10, octahedral में number of water molecule 5 and last one is the completely anhydrous borax. ये पूरी तरह से क्या होना चाहिए यहाँ पर? anhydrous borax होना चाहिए. इस तरह से this is property number first. You can take screenshot in this way. तो ये property number first है. Now move to the property number second. अब हम देखेंगे बोरैक्स पर हीट का एक्शन क्या होता है. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में एक्शन ऑफ हीट. बोरैक्स पर एक्शन ऑफ हीट. तो बोरैक्स है Na2B4O7.10H2O. अगर मैं इसे हीट कर देता हूं तो यहां वाटर मॉलिक्यूल जो है 10 वो क्या हो जाएंगे? रिमूव. तो यू ऑफ 10 Na2B4O7 क्या मिलेगा यहां पर आपको? अनहाइड्रस बोरैक्स यहां पर मिलेगा. ये डेकाहाइड्रेट है तो यहां पर आपको डेकाहाइड्रेट से मिलेगा अनहाइड्रस बोरैक्स. क्या मिलना चाहिए? अनहाइड्रस बोरैक्स. अनहाइड्रस बोरैक्स को अगर मैं 740 डिग्री सेल्सियस पर वंस अगेन हीट करता हूं तो हीट करने के बाद ये हो जाएगा पूरी तरह से ब्रेक.
ब्रेक होने के बाद यू ऑब्टेन ट्वाइस ऑफ NaBO2, क्या मिलेगा यहां पर, ट्वाइस ऑफ NaBO2 प्लस B2O3, ये मिलेगा यहां पर बोरिक अनहाइड्राइड, क्या मिलेगा यहां पर, बोरिक अनहाइड्राइड। तो इस तरह से आपने देखा बोरिक अनहाइड्राइड और ये होगा सोडियम मेटाबोरेट, इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है ग्लेसीमास, क्या कहा जाता है इन दोनों को, ग्लेसीमास। इस तरह से दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट बाय हीटिंग स्ट्रांगली it converted firstly into anhydrous, and once again by heating that anhydrous form of borax you obtain the mixture of boric anhydride and sodium metaborate, that means glacimass. This is what, second property of borax. Now move to the third property. Third property is the very important property, that is bead borax test. bead borax test, इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से फोकस करना, ये मेंस एडवांस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्वेश्चन सीधा यही है कि बीड बोरैक्स टेस्ट किस लिए यूज होता है, क्या कहा है मैंने, बीड बोरैक्स टेस्ट किस लिए यूज होता है, ये केमिस्ट्री कहां पर यूज की जाती है, कहां पर यूज की जाती है। तो यहां प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में मैं फिर से लिखता हूं, बीड बोरैक्स टेस्ट। नाउ बीड बोरैक्स टेस्ट जनरली ये ऑक्साइड्स के कलर, तो यहां पर मैं इसे डिटेल में लेता हूं, क्या होना चाहिए, वी हैव टू कंसिडर सपोज कॉपर सल्फेट, क्या लिया है मैंने यहां पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन रिएक्टिंग विद B2O3 बोरिक अनहाइड्राइड, क्या किया है मैंने, इसे रिएक्ट किया है बोरिक अनहाइड्राइड के साथ, तो यू ऑब्टेन CuO, क्या मिला है यहां पर, CuO डॉट B2O3, आप देख रहे हो CuO डॉट B2O3 प्लस यहां ले रहा हूं SO3, प्लस क्या मिला है मुझे, SO3। तो यहां पर इट कैन बी रिटन एज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CuBO2, क्या मिला यहां पर, CuBO2, ये है कॉपर मेटाबोरेट। एग्जांपल से समझिए, बीड बोरैक्स टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, व्हेन कॉपर सल्फेट, दैट मींस सम मेटल्स लाइकवाइज कॉपर, फेरस, मैग्नीज, क्रोमियम, क्या कहा है मैंने, कॉपर, फेरस, मैग्नीज और क्रोमियम, ये जो मेटल्स है, when react its solution when reacting with B2O3 you obtain such type of metal metaborate, आपको यहां पर क्या मिलेगा, मेटल मेटाबोरेट, ये होगा ब्लू कलर, इसका ऑब्जर्वेबल कलर कौन सा होगा, ब्लू कलर। इस तरह से हर एक ऑक्साइड का एक प्रॉपर कलर दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि कॉपर का मेटाबोरेट ये कौन से कलर का मिलेगा, ब्लू कलर का। यहां देखिए कॉपर का मेटाबोरेट है CuBO2, इसका कलर यहां पर होगा ब्लू कलर। आफ्टर देन फेरस का मेटाबोरेट ये देगा आपको कौन सा कलर, ग्रीन कलर देगा। आफ्टर देन कोबाल्ट का मेटाबोरेट आपको देगा वंस अगेन ब्लू कलर। आफ्टर देन क्रोमियम का मेटाबोरेट ग्रीन कलर, एंड द लास्ट वन इज द निकेल का मेटाबोरेट, ये देगा ब्राउन कलर। That means this concept is specifically used in salt analysis. ये कहाँ यूज होता है, सॉल्ट एनालिसिस में यूज होता है। तो यहां पर जो मेटाबोरेट आपको मिलते हैं उनके कलर से आइडेंटिफाई होता है कि अंदर कौन सा मेटल वहां पर प्रेजेंट है। इस तरह से दिस इज द बीड बोरैक्स टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन विच B2O3 अनहाइड्रस बोरिक एसिड यूज्ड टू ऑब्टेन दिस मेटल्स by analysis, by salt analysis. This is third property of this. Okay, now move to the structure. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि बोरैक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। तो यू कैन ऑब्जर्व इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स में, बोरैक्स का फॉर्मूला कौन सा मिला है, Na2B4O7.10H2. Now you can observe in the structure
स्ट्रक्चर में इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। तो इट कैन बी रिटन एज, इसे हम कैसा लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं इन दिस वे, Na2B4O5। आप यहां पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर बैलेंस करना है, B4O5.OH4। नाउ कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सोडियम 2, बोरॉन 4 है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 2 12, तो यहां पर ये मिला है टोटल कितना 4। ओके, यहां पर मिला है टोटल नंबर ऑफ Na2B4O5.OH, यहां पर 4 मिला है। अब यहां पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ OH यहां पर 4 लिए हैं मैंने, और ऑक्सीजन जो है वो है 5 और 4 यहां पर 9, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर व्हाट 7। तो अब हम देखते हैं इसे अगर इस तरह से हम लिखते हैं तो हाउ टू बैलेंस दिस। बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, इस तरह से हमने यहां पर लिया है, B4 होने चाहिए, बोरॉन, ऑक्सीजन, ओके, B4 O5 बोला था मैंने यहां पर, ये मिला है O5, और OH कितने हैं 4, OH, 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 OH। यहां पर आप देख रहे हो कि बोरॉन यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा। यहां पर बोरॉन ने बनाए 4 बॉन्ड, तो एक यहां पर होगा नेगेटिव चार्ज, एक क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। एंड आफ्टर देन जो सोडियम है, दैट इज सोडियम प्रेजेंट आउटसाइड, दैट इज Na2। ये क्या मिला है Na2। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस वो एक ही क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप देख रहे हो बोरॉन यहां पर 4 बॉन्ड से बंधा हुआ है, दैट मीन्स इट इज टेट्राहेड्रल। ये क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल यूनिट यहां पर कितने हैं, 1 और 1 2, तो आई कैन राइट 2 यूनिट। और ये वाला बोरॉन यहां पर कैसा है ट्राइगोनल यूनिट यहां पर कितने हैं, यू कैन ऑब्जर्व 1 और 1 2, तो यहां पर मिलेंगे 2। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर 2 एंड ट्राइगोनल यूनिट्स आर आल्सो 2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरैक्स इन दिस फॉर्म। ये बोरैक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, तो इन दिस वे ये था आपका व्हाट बोरैक्स, सोडियम। तो बोरैक्स में स्पेसिफिक कंपाउंड इज Na2B4O7.10H2O। Now move to the second compound of boron, that is ऑर्थोबोरिक एसिड। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड हैविंग फॉर्मूला H3BO3। अब ऑर्थोबोरिक एसिड में H3BO3 और इट कैन बी प्रेजेंट इनटू द फॉर्म BOH3। ये BOH3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी यहां पर इसे हम राइट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन। ऑर्थोबोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय 2 material. First one is the colemanite mineral and second one is from borax. ये भी हमने प्रिपेयर किया है प्रीवियस बोरॉन के एक्सट्रैक्शन और प्रिपरेशन में। फिर भी वंस अगेन यू कैन ऑब्जर्व नाउ कोलेमेनाइट, दैट मीन्स Ca2B6O11, ये होगा कोलेमेनाइट। When reacting with water molecule and SO2 which is present in boiling solution, कौन सा सॉल्यूशन है, बॉइलिंग सॉल्यूशन। तो कोलेमेनाइट व्हेन रिएक्टिंग विद बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड SO2 वी ऑब्टेन व्हाट ऑर्थोबोरिक एसिड। यहां पर क्या मिलेगा आपको, ऑर्थोबोरिक एसिड यहां पर मिलेगा। एंड नाउ सेकंड वन फ्रॉम द बोरैक्स। बोरैक्स से आप देखोगे तो Na2B4O7 व्हेन रिएक्टिंग विद एक्वियस एसिड, दैट मींस एसिड विद वाटर मॉलिक्यूल, यू ऑब्टेन सोडियम सल्फेट अलोंग विद ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड, इस तरह से ऑर्थोबोरिक एसिड you obtain from the 2 material, as first one as colemanite and second one is the borax. Okay,
नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। प्रॉपर्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी कुछ हैं। इसका एसिडिक नेचर, ये प्रॉपर्टी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर में ये किस तरह से बिहेव करता है इसे हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट सी सम प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज। नाउ फर्स्ट वन, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड हीटेड at about 100 degrees Celsius it converted, you can observe this is ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर मैं हीट करता हूं तो यहां पर ये देगा मेटाबोरिक एसिड। क्या मिलेगा मुझे यहां पर? मेटाबोरिक एसिड। दैट मेटाबोरिक एसिड हीटेड वंस अगेन एट अबाउट 160 डिग्री सेल्सियस यू ऑब्टेन टेट्राबोरिक एसिड। क्या मिलेगा? टेट्राबोरिक acid, and tetraboric acid once again strongly heated you obtain anhydrous boric oxide, anhydrous boric oxide। इस तरह से you can observe by heating effect it continuously converted। यहां पर आपको heating continuously increase करनी है। पहले 100 पे हीट किया तो ऑर्थो कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक, आफ्टर देन 160 पे हीट किया मेटा कन्वर्टेड इनटू टेट्राबोरिक एसिड, और उसे और स्ट्रांगली हीट किया तो कंप्लीटली वहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव के वो अनहाइड्रस बोरिक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके एप्लीकेशन हमने प्रीवियस कंपाउंड में डिस्कस किए हैं। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल में यहां पर एक क्वेश्चन जनरली आता है कि व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड रिएक्टिंग विथ अल्कोहल देन व्हिच टाइप ऑफ फ्लेम ऑब्टेन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑर्थोबोरिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट होने के बाद यू ऑब्टेन इथिल बोरेट, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथिल बोरेट इट शो द ग्रीन एज फ्लेम। ये क्या शो करता है? ग्रीन एज फ्लेम शो अप वहां पर शो करता है। और फिजिकल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ऑर्थोबोरिक एसिड इज द सॉफ्ट व्हाइट एंड निडल लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर निडल लाइक है विथ सोपी टच। इसका टच कैसे होगा? सोपी टच होगा। और मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, लेस सोल्यूबल इन cold water. In this way these are three properties of orthoboric acid. Now we discuss most important property as acidic nature of orthoboric acid. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4th, और जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसे आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा तो ही आपका वहां पर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट प्रॉपर्टी इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, यू आर वेल फैमिलियर ऑर्थोबोरिक एसिड, उसके हेडिंग में ही है एसिड। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है क्या ऑर्थोबोरिक एसिड ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो यू कैन ऑब्जर्व H3BO3 इज जनरली वीक मोनोबेसिक एसिड। ये क्या होगा? वीक मोनोबेसिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड इज द वीक मोनोबेसिक एसिड। जनरल लेवल पर अगर आप इसे किसी के साथ भी ट्रीट करते हो तो ये मोनोबेसिक एसिड ही यहां पर क्या होगा? एक्ट होगा। हेंस इट कैन नॉट रिएक्ट इजीली, या उसे हम कहेंगे सेटिस्फैक्टरली, इजीली विथ NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां पर ये वीक एसिड है। तो इन दोनों के बीच जो रिएक्शन होगी वो सेटिस्फैक्टरी रिएक्शन नहीं होगी। अब यहां पर मोनोबेसिक एसिड होने के रीजन से, वीक होने के रीजन से ये NaOH के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होगा। तो फिर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो व्हेन, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वीक मोनोबेसिक एसिड कैनॉट रिएक्ट सेटिस्फैक्टरली विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, but if certain polyhydroxy, very important point, certain polyhydroxy organic compounds, polyhydroxy are organic compounds, for example mannitol, sugar, for example mannitol, sugar, glycerol।
अगर मैं वहां पर लेता हूं कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड और उसके साथ अगर इसे मैं रिएक्ट कर देता हूं, if polyhydroxy organic compounds if added to its titration mixture, इस टाइट्रेशन मिक्सचर में देखो यहां पर कंडीशन क्या है, आपने डायरेक्टली इसे रिएक्ट करने की कोशिश की, ये रिएक्ट इजीली नहीं होता है। सेकंड केस में आप इसे क्या कर रहे हो, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि मैनिटॉल, शुगर, ग्लिसरॉल, अगर आप टाइट्रेशन मिक्सचर में ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद H3BO3 behaves as strong मोनोबेसिक एसिड। ये क्या एक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ये अगर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एक्ट हो रहा है तो अब ये इजीली क्या हो सकता है, बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है। तो यहां आप रिएक्शन देख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड एक्ट होने के बाद कैसे बिहेव करेगा, H3BO3 विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स NaBOH4 प्लस NaBO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ये रिएक्शन प्रॉपर तरीके से यहां पर ध्यान देना। यहां पर हमने क्या लिया है, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस, ये लेता हूं 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर आपने देखा मोनोबेसिक एसिड रिएक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पुट करने के बाद टाइट्रेशन मिक्सचर में इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। नाउ इट इजीली रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कंपाउंड सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह से प्रिपेयर करेगा तो हम देखते ही रिएक्शन में क्या बनाता है। तो ये BOH4 ये ले रहा हूं यहां पर माइनस, प्लस यहां पर लेता हूं मैं अल्कोहल, दैट मीन्स डायोल रेफर करता हूं CHOH। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी यहां पर कंप्लीट हुई। तो अब देखेंगे हमें क्या मिलना चाहिए। नाउ वी ऑब्टेन इन दिस 1 2 3 and 4, ओके, CH2 CH। इस तरह से आपको यहां पर कंपाउंड मिलना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड के वजह से इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ये ऑर्थोबोरिक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर है। और लास्ट वन फाइनली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ स्ट्रक्चर, you are well familiar, ऑर्थोबोरिक एसिड दैट मीन्स H3BO3। अगर ये डिसोसिएट होता है तो थाइस ऑफ H प्लस प्लस मिला है BO3 3 माइनस। क्या मिला है, BO3 3 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर मिलेगा बोरॉन, ऑक्सीजन, वंस अगेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, माइनस माइनस माइनस। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ BO3 3 माइनस। ये मिला इसका स्ट्रक्चर, ये होगा BO3 3 माइनस यूनिट। अगर यह बात हो रही है यहां पर इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो इसका स्ट्रक्चर है प्लेनार स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए, इसका प्योरली प्लेनार और लेयर्ड जॉइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसकी जो लेयर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन किए हुए हैं। This is the structure of orthoboric acid. In this way, these are properties, structure and preparation of orthoboric